बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, बट जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगी वो सबसे आसान और साथ साथ लो बजट भी है। आप इसको अफ्तार में बनाएं, दावतों में बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन स्टीम रोस्ट के लिए हमने चिकन लिया है। ये चिकन वज़न में 3 किलो चिकन है। ये हमने 2 बड़ी साइज़ की चिकन ली थी तो उनको कट करवा लिया है। तो ये मिक्स है, इसमें ब्रेस्ट पीसेस भी हैं और साथ ड्रम स्टिक्स भी हैं। मिक्स है, बोन वाली भी है और बोनलेस भी है। तो ये बड़े जो पीसेस हैं इनको इस तरह से कट्स लगा लेंगे ताकि जो मसाला है वो अंदर तक जाए और जो हमारी जो बड़ी बोटियां हैं वो कच्ची ना रह जाएं। इस तरह से जो ब्रेस्ट पीसीस हैं उनको भी हम काट लगा लेंगे जो बड़े साइज़ में। अब हम एक बाउल लेंगे तो इसमें हम वाइट विनेगर ऐड करेंगे। ये वाइट विनेगर तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने लिया है और 1 पिंच फूड कलर येलो और दूसरा रेड कलर मिक्स मैंने ऑरेंज और ये दूसरा जो कलर है रेड कलर मैंने मिक्स ऐड किए हैं। ये अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन के ऊपर इनको अच्छे से डाल के मिक्स कर देंगे। 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देंगे इसी तरह ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए। और दूसरा ये जो विनीगर मैंने ऐड किया है ये चिकन को गलाने के काम आता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स करके इसको आप रहने देंगे 15 से 20 मिनट। अब दूसरी साइड पे हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। ये दही हमने लिया है, ये 500 ग्राम दही है। दही को अच्छे से हमने फेंट लेना है। आधा किलो के करीब हमने दही लिया है क्योंकि हमारा चिकन जो है वो ज़्यादा है, उस हिसाब से हमने दही भी लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। नमक ऐड किया है हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये चिली फ्लेक्स ऐड किया है 2 टेबल स्पून, ये ज़्यादा थोड़ी ऐड कर रही हूँ मैं। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, तिक्का मसाला मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली आप ऑप्शनल है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दरदड़ा सा धनिया, खुश्क धनिया जो है वो कूट के ऐड किया। अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इनको रहने देंगे ताकि मसाले अच्छे से फूल जाएँ। अब हम क्या करेंगे कि चिकन के ऊपर इनको डालेंगे मसालों को और अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेंगे। अच्छा, लीमू का रस भी मैंने ऐड किया है, वो स्किप हो गया है, मैं आपको दिखा नहीं सकी। 2 लीमू का रस मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये मैंने फूड कलर ऐड किया है इसलिए मैं ग्लव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाथों से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारी बोटियों में अच्छे से मसाला लग जाए। इसको 2 घंटे के लिए आपने रेस्ट पे रखना है। कम से कम आपने अगर रात भर के लिए आप रखें तो ज़्यादा ही आपका अच्छा स्टीम बनेगा, स्टीम रोस्ट। लेकिन 2 घंटे आपने मस्ट रखना है। अब एक कढ़ाई लेंगे, बर्तन आपने खुला लेना है। तो इसमें हमने सारा चिकन ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल के शामिल करेंगे। ज़्यादा आपने ऑयल शामिल नहीं करना। तो इसको पहले हाई फ्लेम पे जोश दे लेंगे और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने 45 से 50 मिनट इसको पकाना है। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने चिकन आधा जो है वो मैरिनेट किया, वो निकाल लिया था क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ऑयल में। तो इसमें अब 2 से 3 चीज़ें और ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून इसमें दही के ऐड करूँगी और साथ ही मैं बेसन के ऐड करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून में ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। कि दही डालने का मकसद ये है कि अच्छे से इसमें इसकी कोटिंग हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको भी मिक्स करके 2 घंटे के लिए हम रख देंगे और बाद में इसको मैं फ्राई करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा मैंने अलग कर लिया था। मैंने कहा जो स्टीम रोस्ट जिसको पसंद है, अपनी अपनी चॉइस होती है, और साथ मैंने थोड़ा सा रोस्ट भी कर लिया था। अच्छा, ये हाई फ्लेम पे मैंने कर लिया था। अच्छा, ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई। इफ्तार मतलब रोज़े में थोड़ा बिल्कुल बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो अभी इसे मैं ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैंने 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अभी इस स्टेज पे मैंने ऐड किया है, पहले मुझे भूल गई थी मैं।
अब इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने 50 मिनट रख देना है। दूसरी साइड पे मैंने रख दिया है, आप देखते हैं इसको। तो ये मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है तकरीबन 2 कप। इसको अच्छे से आप गर्म करना है और इसको पीसी सारे डालते जाने हैं। अच्छे से इसको भी आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ज़्यादा आपने आग तेज़ नहीं करनी, क्योंकि ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इनको भी लगभग 10 से 15 मिनट आपने पकाना है। ये तकरीबन 15 मिनट में ये हमारा जाके रोस्ट तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम बाकी का भी सारा रेडी कर लेंगे। अब इसको देख लेंगे स्टीम रोस्ट को। ये देख सकते हैं सारा जो इसका पानी है वो ड्राई हो चुका है और अच्छे से हमारा टेंडर हो चुका है। स्टीम रोस्ट बहुत ही मज़े का बना है। थोड़ा पीसीस मैंने छोटे लिए थे तो थोड़ा इस तरह कैमरे में लग रहे हैं, वीडियो में आपको इस तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन यकीन करें इतना जूसी और मज़ेदार बना है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये अब मैं इसको कोयले का स्मोक दे लूँगी। बहुत ही मज़े का जो तिक्के का टेस्ट आता है ना तंदूरी स्टीम रोस्ट, वो टेस्ट आएगा। तो 2 मिनट आपने रखना है, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा आपका स्टीम रोस्ट जो है। अब हम मैं ये फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी डिश आउट करके। एक साइड पे मैंने जो रोस्ट किया था वो मैंने रखा है, फ्राई किया था जो, और दूसरी साइड पे स्टीम रोस्ट रख लिया है। ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं। आप इसको ज़रूर बनाएं। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहीं पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देख सकते हैं आप कितना जूसी और ये गला हुआ चिकन हमारा तैयार हुआ है। इतना मज़े का। ये मैंने 7 पराठे बनाए हैं। आप चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, साथ चटनी बना लें आप पुदीने और धनिए की। तो ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के पराठे बने हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ खा के। तो अल्लाह हाफिज़।